नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। भारत ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आने वाले 3 से 4 सालों में वो माइक्रोचिप का पावर हाउस बन जाए। भारत ने अभी 100% मेक इन इंडिया माइक्रोचिप बना दिया है, विक्रम 32 चिप। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है और इसको 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इसको बनाया है इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने। लोग सोचेंगे यार 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे चिप बनाई है, ये तो बहुत बड़ी चिप होगी। दुनिया कितनी आगे निकल कर छोटी छोटी चिप्स बना रही है, तो इतनी बड़ी चिप तो ना मोबाइल डिवाइसेस में लग सकती है ना लैपटॉप्स के अंदर लग सकती है। तो ऐसी चिप का हमने करना ही क्या है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कंप्लेन करने की। ये चिप बनाई स्पेस एप्लीकेशंस के लिए गई है ना। भारत इस चिप्स को फिट करेगा अपनी सैटेलाइट्स के अंदर, या भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है उसके लिए। अब सैबोटैज का डर तो आज की डेट में है ही है। लोगों के दिमाग में सवाल होगा, यार सैटेलाइट्स तो भारत पहले भी बनाता था, तो पहले क्या चिप्स भारत बाहर से इंपोर्ट करता था? बिल्कुल भारत बाहर से इंपोर्ट करता था। अमेरिका से चिप्स आती थी। एट प्रेजेंट भारत के पास 50 सैटेलाइट है और इनकी संख्या को भारत तिगुना करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है वीनस, मार्स और अन्य प्लैनेट्स। चंद्रयान 3 तो भारत ने किया है, 4 करने वाला और 5th की प्लानिंग वो कर ही रहा है जापान के साथ। इस चिप को इस तरह के तैयार किया गया है, ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को झेल सके। लोग कह रहे हैं यार अमेरिका ने तो 1990 में ऐसी चिप बना दी थी, तो हमने कौन सा तीर तोड़ लिया है। भैया हम 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, इससे हम छोटी माइक्रोचिप्स भी बनाएंगे और सेमीकंडक्टर्स भी बनाएंगे। अब रातों रात तो सेमीकंडक्टर का ग्लोबल लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। सेमीकंडक्टर जो है वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं, फोन में, लैपटॉप्स में, टैबलेट में, इवन सैटेलाइट्स में भी लगते हैं। अगर मैं भारत को कंपेयर करूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो भारत बहुत पीछे है एज कंपेयर टू जापान, जर्मनी, अमेरिका, ताइवान और चाइना। भारत को भी बहुत टाइम लगेगा इनके लेवल तक पहुंचने में। ताइवान की टीएसएमसी कंपनी सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाती है पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया को ये डर है, चाइना और ताइवान सबसे बड़े इंपोर्टर हैं सेमीकंडक्टर्स के और मैन्युफैक्चरर्स हैं। यदि चाइना ताइवान पे अटैक कर देता है और ताइवान पे कब्जा कर देता है, तो शॉर्टेज हो जाएगी सेमीकंडक्टर्स की पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए हर कंट्री चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बन जाए इस सेक्टर के अंदर। इसी के तहत भारत ने 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था और भारत चाहता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अमेरिका 2025 तक सेमीकंडक्टर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है। $52 बिलियन अमेरिका ने इन्वेस्ट किए हैं और चाह रहा है कि 70% सेमीकंडक्टर्स उसके देश के अंदर ही बने। जापान का भी टारगेट है कि 2027 तक वो सेमीकंडक्टर खुद की कंट्री के अंदर बनाए। सेम गोज विद साउथ कोरिया, इजिप्ट और यूके। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको फैब्स बोला जाता है। अभी 20 के ऑफर आए हैं, तो भारतीय सरकार कह रही है हम 10 फैब्स तो कम से कम बनाएंगे। 10 फैब्स मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। जापान के अंदर 100 से ज्यादा फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, अमेरिका के अंदर 95 हैं, इजराइल के अंदर 6 हैं, मलेशिया के अंदर 8 हैं और चाइना के अंदर भी 100 के करीब हैं। और यदि आप जानना चाहते हो कि किस कंट्री के अंदर कितने फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, तो विकिपीडिया के ऊपर पूरा पेज अवेलेबल है। भारत के अंदर 4 फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं। इसरो का सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, स्टार सी MEMS बैंगलोर, स्टार सी CMOS बैंगलोर और GAAS हैदराबाद। दुनिया जो है भारत पे ट्रस्ट कर रही है, मोदी जी ने ऐसा कहा है और दुनिया चाह रही है कि भारत के साथ मिलकर हम सेमीकंडक्टर बनाएं। और जिस तरह भारत ने अपना माइक्रोचिप बनाया है 180 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का, आने वाले टाइम में इससे भी छोटे छोटे चिप्स भारत बनाएगा। और उम्मीद है कि भारत आने वाले टाइम में जापान, चाइना, ताइवान और अमेरिका जैसी कंट्री को टक्कर देगा। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों ने पकड़ तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय वंदे मातरम। भारत माता की जय।